कि बड़ा पुलवामा हमला में आंसू बहाए थे मोदी जी, सेना के नाम पर वोट मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक के क्षेत्र से पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा लिए हैं। ये भारत के साथ, ये भारत सरकार के साथ, भारत के जनता के साथ ये धोखा किए हैं और भारत को बेचने का काम किए हैं मोदी जी। ये सब मोदी जी के शासनकाल में बंद हुआ सब। और जब जगजीवन बाबू 2014 से बंद, जगजीवन बाबू के निधन के बाद सब बंद हुआ, बंद हो गया। यहाँ के जो सांसद हुए भारतीय जनता पार्टी के मुनीलाल राम, उन्हीं के रीजन में बंद हुआ। और भाजपा का केंद्र सरकार में शासन था, भाजपा ने कुछ नहीं किया। यहाँ रोजगार धंधे चौपट हो गए। ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इन लोगों के पास कुछ है नहीं। जब इन लोग के पास कुछ नहीं रहता तो ये लोग आरोप लगाते हैं। भाजपा जो कर रही है, देश का विकास किया है और हिंदुस्तान का गर्व से सीना ऊंचा है। आज 56 इंच का सीना जो है मोदी जी ने साबित कर दिया। हमेशा पाकिस्तान जो है 4 बम लाके मार दिया करता था, अभी यहाँ मार रहा, कभी वहाँ मार रहा है। और आज के डेट में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को आंख दिखा दे। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। सासाराम लोकसभा क्षेत्र अभी तक संशय बना हुआ है कि इसे किसे दिया जाएगा। ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस अभी क्लियर कर पाई है कि अगर सीट ये मिलेगा किसे। मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग एक एक पार्टियों से जुड़े हैं। ये सरताज जी हैं और बीजेपी पार्टी से हैं और जेडीयू से अलख निरंजन जी प्रवक्ता हूँ मैं पार्टी का। ये कन्हैया सिंह जी और आपका नाम होते? राकेश कुमार राय जी और आशुतोष जी। क्योंकि आशुतोष जी सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल बीजेपी से रहेगा कि क्या इस बार छेदी पासवान जी का टिकट कट रहा है? ये तो आला कमान का काम है, किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, ये वही लोग बता सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके आला कमान है सभी जगहों का सीट क्लियर कर दिए, बिहार में भी संशय बना हुआ है, क्या कारण? बिहार में बहुत सारी बातें हैं, अपने सारे गठबंधन को लेके चलना है, इसलिए अभी थोड़ा संशय है। आप जेडीयू से हैं, आपको क्या लग रहा है कि सीट किसे मिलेगा? सासाराम का सीट है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो कंफर्म में मिलेगा, लेकिन लड़ेगा कौन? अभी परसों शाम को नड्डा जी के आवास पर नोएडा में बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की। वहाँ पर वो लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लोग 40 सीट के लिए तय कर लिया। 16 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड की थी वो जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगी और 17 सीट वो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। 5 वो दिए हैं चिराग पासवान जी को, 1 उपेंद्र कुशवाहा जी को और 1 संभवतः जीतन राम मांझी जी को। ये उन लोगों का अपना फार्मूला तय हो चुका है। अब किस व्यक्ति को कहाँ का टिकट मिलेगा यह चुनाव का कल घोषणा होने वाला है, अधिसूचना जारी होने वाला है कल चुनाव आयोग के द्वारा, पता चलेगा। उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते खोलेंगी। चलिए, चूँकि आप एलजेपी से हैं, हम लोग आ जाते हैं। एलजेपी से है और 5 सीट मिलेगा, तो पशुपति पारसनाथ जी कहाँ जाएंगे? वो तो अपने बारे में वो बताएंगे, हम कहाँ से बताएंगे वो कहाँ जाएंगे। नहीं, सब स्वतंत्र है आज लोकतंत्र में, जो जहाँ जिसका एलजीपी में तो घमासान है दोनों को लेकर, चाचा भतीजा। क्लियर हो गया, हम घमासान में नहीं है, क्लियर हो गया है जी। 5 सीट पर हम लड़ रहे हैं चुनाव, 5 सीट पर लड़ रहे हैं जी। अब आ जाता है कांग्रेस की बारी। कांग्रेस यहाँ जगजीवन राम जी को, मीरा कुमार को, जो कि एक दिग्गज नेता और इतने बड़े नेता की जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, इसमें इस बार किसे टिकट मिल रहा है? मीरा कुमार को। आपको क्या लग रहा है इस बार मीरा कुमार जीत? हाँ, मीरा कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से। भारी आपको लग रहा है? एकदम सारी जनता मीरा कुमार भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, ये लोग का जब सरकार था ना तो ये लोग सोया रहता था, एक दिन दिल्ली से लोग आता नहीं था। तो और यहाँ भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था पूरे देश में। और माननीय आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब से आए हैं सारे भ्रष्टाचारी को है ना जांच बैठाए हुए हैं, सब खलबलाए हुए हैं। तो मतलब कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल, सारे सब पर जांच चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फंस रहे हुए हैं लोग। आज पूरे देश में आज जहाँ भी जाकर देखिए ये भ्रष्टाचार कहते हैं। आज देश में जो भी काम हुआ है कांग्रेस ने किया है। यहाँ जगजीवन बाबू जो काम किए, आज 15 साल ये लोग सत्ता में रहे, एक भी काम बताइए। और यहाँ पर जगजीवन बाबू अपने नाम से यहाँ धान पाव भर नहीं होता था पहाड़ी क्षेत्र में। जगजीवन बाबू कैनाल बनाए जिसमें सैकड़ों गांव
आज खेती करता है, बात बनाते हैं लोग। सरताज जी चलेगा झूठा बात है। काम बताइए। 60 साल का काम इन लोग का सामने दिख रहा है। 60 साल में एक एम्स था, आज आप जाके देखिए जगह जगह एम्स खुला हुआ है। और विकास की तो बात ही मत कीजिए, सबसे गरीब अमीर से लेके गरीब तक का विकास हो रहा है। दलित पिछड़े कुचले का भी विकास यहाँ हो रहा है। यहाँ गरीब को जो शौचालय था रोड पर, उसके लिए शौचालय दिया गया। जो माता बहनें आँख फोड़ रही थी उनके लिए उज्ज्वला योजना दिया गया। गरीबों के लिए पैसा दिया जा रहा है कि आप काम कीजिए। और ये लोग बोलते हैं विकास, विकास की गंगा भी सब लिस्ट रखे हुए हैं, खोल देंगे तो बह जाएगा सब आदमी इसी में। विकास की बात करते हैं। आज देश में जितनी फैक्ट्रियाँ, लाखों लाख फैक्ट्रियाँ किसने दिया? गांव-गांव में नहर किसने भेजवाया? गांव-गांव में सरकारी स्कूल किसने दिया? रेलगाड़ी का जाल किसने बिछवाया? आज बात झूठा लोग बात करते हैं। एक भी काम बताएं ससुराल में किए होंगे? यहाँ रेलवे जाकर देख लीजिए, नहर देखिए किसने दिया? सब मीरा कुमार जगजीवन राम ने दिया। जो भी यहाँ किया है बाबू जगजीवन राम जी ने, मीरा कुमार जी ने किया है। एक भी काम बताएं, एक भी आप बताइए। एक भी बताने का आरोप अभी तो लगाए थे आपके भ्रष्टाचारी है, लाखों काम ही गिना दिए। देखिए लाखों काम हुआ रहता तो हमारा देश और इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से चारों तरफ विकास ही विकास हो रही है और अच्छा से विकास हो रही है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और पुराने जितने भ्रष्टाचार किए हैं सारे पर जांच चल रही है, कोई जेल में है, कोई जेल जाने वाले हैं। जगजीवन राम जी का नाम हमेशा ले रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं कहीं ना कहीं दलितों की पार्टी है, वंचित शोषितों की पार्टी है। इस पे आपको क्या लग रहा है कि क्या आप लोग मिलकर विकास कर रहे हैं या नहीं, कि कन्हैया जी का बात जो है मिथ्या है? ये हमसे भी भली भांति आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। सब लोग अपना अपना विकास गिना रहे हैं, लेकिन एक लोग अपना अपना घोटाला नहीं गिना रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ घोटाला हमारे पार्टी में, हमारे समय काल में कहाँ कहाँ घोटाला, कब कब किस किस विभाग में घोटाला पे क्या कहेंगे? घोटाला में शौचालय में घोटाला, गंगा के नाम पर तो घोटाला हुआ है। और चुनावी बॉन्ड में देखिए आज हुआ है, जो सामने आएगा आपके कि कितना घोटाला हुआ है। ये लोग टोटल घोटाला ही किए हैं। चाय के नाम पर प्रधानमंत्री झूठ बोले, झूठा रोना रोए पूरे देश में कि हम गरीब थे, हम चाय बेचते थे। और पूरे देश में हर जगह हाफ पैंट पहन करके और चाय बंटवाया गया, करोड़ों रुपया का है। वह घोटाला नहीं है। आज चुनावी खर्च कितना हो रहा है, पानी जैसा पैसा बहाया जा रहा है, यह घोटाला नहीं है। खरीद फरोख्त हो रहा है, यह घोटाला नहीं है। केवल बात बनाते हैं। देश की जनता समझ गई है, इस देश की जनता, गरीब से गरीब जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोग मूर्ख बनाते हैं, गरीबों को केवल ठगते हैं। अब देश की जनता मानने वाले नहीं है, देश बदलाव चाहता है। अब बताइए, हाफ पैंट तक आ गए। देखिए इन लोग कभी हाफ पैंट दिखता है, कभी फुल पैंट दिखता है, विकास नहीं दिखता है। समझ गए? ये लोग हमेशा यही करते रहेंगे। जब 60 साल इन लोगों ने शासन किया, उस समय जितना भी घोटाला हुआ सब सामने आया। जिसके पास कोई केस नहीं है उसको घोटालेबाज कहा जा रहा है, और जिस पर हजारों केस है उसको कहा जाता है कि बस साफ सुथरा व्यक्ति है। ये कहाँ आएगा? समझ गए? आज बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी इसी सासाराम में आए थे, कहे थे हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रुपए देंगे। आज देखिए हालत, 5 लाख फैक्ट्रियां, झूठा आरोप लगा करके नोटबंदी करके 5 लाख फैक्ट्रियां बंद कर दिए। ये जो अभी कह रहे हैं इस पे आप बताइए। इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक बात कहेंगे कि हमारे सासाराम के लोगों को, हमारे यहाँ का जो भी सांसद यहाँ अब तक से आया, वो सांसद जो सासाराम को लूट छुड़ा कब तक कोई बनाया नहीं। अब बताइए, उन्हीं को हम नहीं करेंगे। सुनिए क्या करें हम इनको नहीं करेंगे। ना सुन ली बात रहे। हम देखिए, हमने ना हमने मीरा कुमार को ना पसंद करते हैं, ना छेदी पासवान को पसंद करते हैं। हमने दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। हम एक जनता को विश्वास जीतने वाला, विकास वाले सांसद हमारे यहाँ अब तक कोई नहीं आया। हम विकास की सांसद यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन
वो अब तक से नहीं है, तो वो वोट बैंकिंग पैसा दे करके लोग आता है, सासाराम में कोई विकास नहीं करता, चाहे मीरा कुमार हो चाहे छेदी पासवान हो। हम किसी पार्टी पर कुछ कहने वाले नहीं है। हम यहाँ सासाराम के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम कोई पार्टी से कुछ बात नहीं कहेंगे, ना कुछ पार्टी के लेवल है, हम विकास चाहिए। अच्छा चलिए बोलिए। हम यह कह रहे हैं कि 1952 से सासाराम में चुनाव हो रहा है लोकसभा का। जगजीवन बाबू जब सांसद थे तो डालमिया नगर फैक्ट्री चलती थी, पीपीसीएल का कारखाना चलता था, अमझोर बंजारी चलता था। अच्छा, किसके शासनकाल में ये सब बंद हुआ? ये सब मोदी जी के शासनकाल में बंद हुआ सब। और जब जगजीवन बाबू 2014 से बंद हुआ। जगजीवन बाबू के निधन के बाद 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 सब बंद हुआ, बंद हो गया। यहाँ के जो सांसद हुए भारतीय जनता पार्टी के मुनीलाल राम, उन्हीं के रीजन में बंद हुआ। और भाजपा का केंद्र सरकार में शासन था, भाजपा ने कुछ नहीं किया। यहाँ रोजगार धंधे चौपट हो गए और लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ धान का उपज नहीं होता था, धान का उपज नहीं हुआ था। जगजीवन बाबू ने पूरी बराज बनवाया। इतना काम जगजीवन बाबू और मीरा कुमार ने किया, फिर भी छेदी पासवान बार बार हरा क्यों रहे? एक बात बोलेंगे हम, यहाँ मीरा जी चुनाव हारी थी और मोदी जी का झूठ जीता था। 2014 में याद कीजिए, सासाराम के लोग झूठ जीता था। मोदी जी का झूठ जीता था 19 में नहीं 14 से हम बात बतिया रहे हैं, 19 तो बाद में आया। और 2014 में मोदी जी आए थे तो सासाराम को बोले थे, यही तकिया मैदान में भाषण हुआ था उनका, कि सासाराम धान का कटोरा है। मीरा जी पर आरोप लगाया, बिहार सरकार पर आरोप लगाया मोदी जी कि यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बैठा कृषि के क्षेत्र में। तो हम आज पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि 2014 से मोदी जी का सरकार बिहार में भी है और भारत में भी है, तो क्यों नहीं सासाराम में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं बनाए? मोदी जी क्यों नहीं किए? दूसरा बात हमें बोलना चाहते हैं, अभी शांत रहिए। दूसरा बात हमें पूछना चाहते हैं भाजपा के साथी से कि बड़ा पुलवामा हमला में आंसू बहाए थे मोदी जी, सेना के नाम पर वोट मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक के क्षेत्र से पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा लिए हैं। ये भारत के साथ, ये भारत सरकार के साथ, भारत के जनता के साथ ये धोखा किए हैं और भारत को बेचने का काम किए हैं मोदी जी। यहाँ के देश में ये लोग जो भी हैं लोग, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इन लोगों के पास कुछ है नहीं। जब इन लोग के पास कुछ नहीं रहता तो ये लोग आरोप लगाते हैं। भाजपा जो कर रही है, देश का विकास किया है और हिंदुस्तान का गर्व से सीना ऊंचा है। आज 56 इंच का सीना जो है मोदी जी ने साबित कर दिया। हमेशा पाकिस्तान जो है 4 बम लाके मार दिया करता था, अभी यहाँ मार रहा, कभी वहाँ मार रहा है। और आज के डेट में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को आंख दिखा दे। यही सब खल रहा है इन लोगों को। एक मिनट भी हम इस पर बोलेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि अभी मोदी जी आए हैं तो देश सुरक्षित हो गया है, आपका क्या कहना है? सारे हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने कर्जा में डुबो दिया। वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा लिया है कि शायद उसका भरपाई भी करना मुश्किल होगा। उसी के आधार पर शिलान्यास और ये उद्घाटन कर रहे हैं। और रह गया सासाराम लोकसभा की बात, तो छेदी पासवान इनके सांसद हैं। इनके नकारात्मक रवैये से आज जो इन्होंने विकास नहीं किया है, जनता इनके खिलाफ वोट देगी और इनको हराएगी। क्या कह रहे थे बताइए? हम कह रहे हैं, भाजपा कहता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब दूसरे पार्टी का उसमें चला जाता है सबको चोर कहते हैं, और दूसरा पार्टी जाता है तो उनके यहाँ ईमानदार हो जाता है। कैसे ईमानदार हो गया? कांग्रेस को कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। आप बताइए, अभी मोदी जी का आप तारीफ कर रहे थे, बताइए। देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं पर जो जांच बैठती है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में थे, उन पर क्यों नहीं जांच बैठी? वो ईमानदार थे? ऐसा बात नहीं है। ये जो है इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो देवी देवता तक के मंदिर को वो ताला जुड़वा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी कार्यों में वो भ्रष्टाचार करते हैं। और इसी के चलते सारे इंडिया गठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं कि हम जेल ना चले जाए। जितने पैसा सरकारी चुराए हैं है ना, वो वापस ना देना पड़े, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। हम इतना ही कहेंगे। देखिए,
कांग्रेस की भी शासन बहुत दिनों तक रही, कांग्रेस के भी शासन में विकास हुआ, लेकिन आज मोदी जी की गवर्नमेंट जो है 10 साल से जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज है, विकास ही लोग की दिखाई नहीं देती है। आज सासाराम में जिस जगह पर है, आपका परिचय क्या है? अपना नाम उम बताइए। भाजपा से आप हैं जुड़े? हाँ, भाजपा से जुड़े। क्या है भाजपा में? मंडल महामंत्री हैं हम सासाराम के, ठीक है। जितेंद्र सिंह मेरा नाम हुआ। सासाराम के आप जिस जगह पर खड़ा है, आज से 2, 4, 5 बरस पहले, 10 बरस पहले यहाँ क्या डिवाइडर थी? ये लाइन टू लाइन हुआ किसके शासन काल में हुआ? जिस जगह पर खड़ा है आज सासाराम में रेलवे क्रॉसिंग घोटाले की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं घर घर खाता खुलवा दी पर पब्लिक को? आज 1 रुपया होता है पब्लिक के खाते में जाता है, घोटाले की बात करते हैं। घोटाले की लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं, एनडीए के लोग घोटाले के लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, जेल में गए हुए हैं, जेल के लाइसेंस लेके सजाए पाए हुए हैं। इनके पास घोटाले का लाइसेंस है, फिर भी इनको घोटाला दूसरे में दिखाई देता है। ईडी सीबीआई की बात करते हैं, ईडी सीबीआई के लिए ही जनता वोट दी है। घोटाले रोकने के भय, भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनता ने मोदी को वोट दिए। ये होगा ही, मोदी जी के तारीफ में होगा ही। देखिए, ये जो सरकार चल रही है वह लोकतंत्र का हनन कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है। आज जो इसका विरोध कर रहा है उस पर ईडी लगाया जा रहा है। बिहार की हालत है। आप बाबा क्या कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? हमें यही जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सोशलिज्म को खत्म किया जा रहा है। यहाँ बात सही है, मोदी जो कहेंगे वही होगा। अगर हम आवाज उठाएंगे तो जेल चले जाएंगे, क्या हाजी कहलाएंगे, हक बोलेंगे, हक मांगेंगे। बोलिए, यह सरकार जो है अंबानी की चल रही है, अंबानी की चल रही है। इसमें घोटालेबाज ये लोग हैं। भाजपा पूरा भारत में आएगा, पूरा भारत में आएगा। हाँ, बिहार में बैठ नहीं होना चाहिए, बिहार में बैठ नहीं होना चाहिए। भाजपा नहीं रहेगी तो भारत गुलाम हो जाएगा। मोदी है तो भारत है, मोदी नहीं रहेगा गुलाम हो जाएगा। भाजपा रहेगी तो गुलाम हो जाएगा। सही बात को आ रहा है कि अगर सरकार भाजपा के रहेगी तो गुलाम हो जाएगा देश। वो लड़का बोल रहा है। देखिए, हम जो है, हम कोई ना पार्टी से हैं, ना हम भाजपा वाले हैं, ना हम कांग्रेस वाले हैं। हम सिर्फ वोटर हैं यहाँ के। हमको दिल्ली से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ यदि अब की बार यदि मीरा कुमार जीत जाती है या छेदी पासवान जीत जाते हैं तो हमारे फिर 5 साल का 25 साल के लिए पीछे सासाराम चला जाएगा। हमें कोई विकास नहीं होगा। हम दोनों हम कोई पार्टी वाले सोचिए कि जिस गांव से आते हैं पाव भर धान इन लोग खाने पर नहीं होता था, और उस गांव में मीरा जी ने नहर दे दिया, आज खेती कर रहे हैं लोग। और देखिए इस आदमी का बात बनाना, यहाँ धान खाने भाई किसी के गांव में नहीं होता था। धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है, सदियों से धान के कटोरा के रूप में जाना जाता था। इसमें कोई रोहतास जिला को धान के सर आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो आप बोल लीजिए। हम कह रहे हैं सासाराम पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पाव भर धान नहीं होता था, और जगजीवन बाबू अपने नाम से कैनाल खोला है। आज धान का कटोरा किसने दिया? जगजीवन बाबू ने दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि यहाँ पूरा नहर खनवा दिए। ये बताइए कि यहाँ आपको तारगंज जाइए, है ना, करवंदिया जाइए, तिलौथू जाइए, नहर पानी लगता है क्या? सब जगह
आप लोग झूठ बोलते हैं, डैम की सिर्फ झूठ बोलते हैं आप लोग। ना यहाँ आपको तिलौथू में पानी लगता है, नहर लगती है, रोहतास में नहर लगती है, लोहट्टा में लगती है, कहीं भी नहीं पानी लगती है। नहर में घोटाला किए हुए हैं, सारा फंड निकाल। ये दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक भली भांति बात समझ लीजिए, घोटाले का बात जो कर रहे हैं